कर रहा था बेईमानी, फिर भी भारत के शेरों से नहीं जीत पाया चीन। आंखों में आंखें डालकर जीत लिया गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा का जवाब नहीं। केवल नीरज चोपड़ा के साथ नहीं, भारत के कई खिलाड़ियों के साथ चीन के अधिकारी कर रहे थे बेईमानी, लेकिन कहते हैं भगवान सब देखता है। भारत के शेरों की मेहनत ऐसी कि पल भर भी ना टिक पाए विदेशी खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय का पहला थ्रो चीनी अधिकारी नहीं नापे, फिर गुस्साए नीरज चोपड़ा ने इतनी दूर भाला फेंका कि स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। देखते रह गए चीनी अधिकारी। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। ये दर्शाता है कि भारत का खेल के प्रति भविष्य क्या होने वाला है। अब ओलंपिक में ये खिलाड़ी गाड़ेंगे भारत का झंडा। चीन में चल रहे एशियाई गेम्स में 4 अक्टूबर 2023 को ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। भारत के ही किशोर जेना ने भी इस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, लेकिन स्पर्धा के बीच चीन ने जो बेईमानी की कोशिश की उस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल इवेंट के दौरान चोपड़ा के भाले का पहला थ्रो नहीं नापा गया। इसके बाद चीन पर जानबूझकर भारत को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI की उपाध्यक्ष और लंबी कूद की पूर्व खिलाड़ी अंजू बाबी चार्ज ने हांगझाऊ एशियाई खेलों में चीन के अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर भारत अपना विरोध दर्ज करवाएगा। अंजू बाबी चार्ज ने कहा है कि यह केवल नीरज चोपड़ा के साथ नहीं हुआ, पहले हमारी लंबी चाल वाले खिलाड़ियों के साथ भी यही हुआ, फिर ज्योति बाधा दौड़ की खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी के साथ, फिर जैन यानी किशोर जेना और फिर नीरज के साथ भी यही हुआ। वे लोग चीन के खेल अधिकारी जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। मैं इस प्रकार के वाक्य एशियन खेल में देखकर दुखी हूं। हम चीनी अधिकारियों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराएंगे। गौरतलब है कि जैवलिन थ्रोअर ने आखिरी मुकाबले में नीरज चोपड़ा के भाला फेंकने के पहले प्रयास पर चीनी अधिकारियों ने कहा कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी के वजह से वो उसे नाप नहीं पाए। इसके पश्चात किशोर जेना के दूसरे प्रयास को अवैध ठहरा दिया गया। इससे एक दिन पहले जैवलिन थ्रो की महिला खिलाड़ी अन्नू रानी का पहला प्रयास नहीं रिकॉर्ड किया गया था। अन्नू ने भी इस प्रतियोगिता में चीन की बेईमानी के बावजूद स्वर्ण पदक जीता। किशोर जेना के प्रयास को अवैध ठहराने पे साथी खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विरोध दर्ज कराया तो इसे मान लिया गया। सोशल मीडिया पर चीन के अधिकारियों के इस रवैये के खिलाफ काफी गुस्सा दिख रहा है। लोगों ने इस बात को कहा कि भारतीय खिलाड़ी को पदक जीतने से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि चीन के खेल अधिकारियों ने इन प्रयासों का भारत के खिलाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और नीरज और किशोर जेना दोनों ने स्वर्ण और रजत अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीतने के बाद चीन के खेल अधिकारियों के इस रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। वैसे जिस तरीके से भारत ने इस बार एशियाई खेलों में अपना प्रदर्शन दिखाया है उस पर लेकर आपको क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दर्शाएं और बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर एक खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।